नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हो चुका है और अब वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए सरदार तनवीर इलियास खान और बैरिस्टर सुल्तान महमूद के दरमियान फ़ैसला होना बाकी है। इलेक्शन नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 नशस्तें हासिल की हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 6 नशस्तें हासिल की हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि या तो यहाँ पर ज़ाती ताल्लुक़दारी या रिश्तेदारी जीतती है या फिर पैसे की बुनियाद पर लोगों को मनसबों पर फाइज किया जाता है। सरदार तनवीर इलियास खान, जिनके बारे में हर शख्स जानता है कि वो पैसे के एतबार से इंतहाई साउंड आदमी हैं, उन्होंने अपने आप को तकरीबन आज से साल डेढ़ साल पहले पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी सियासत है उसमें मुतारफ़ कराया और तब से ये बातें गर्दिश कर रही थी कि सरदार तनवीर इलियास खान को आइंदा आने वाले कश्मीर के इलेक्शन में MLA मुंतखब करवा कर कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। और अब जबकि इलेक्शन नताइज आ चुके हैं और ये चीज़ हकीकत में बदलती हुई दिखाई देती है कि सरदार तनवीर इलियास खान ही आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म होंगे। सवाल ये है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक आम आदमी जिसके पास ना तो पैसा है ना असर व रसूख है, लेकिन उसके पास काबिलियत है, क्या वो सिर्फ़ काबिलियत की बुनियाद पर अपने आप को उस मनसब पर फाइज करवा सकता है जिस मनसब के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, जिस मनसब के लिए वो कुर्बानियाँ देता है और जिस मनसब के लिए वो अपने हर चीज़ को कुर्बान कर देता है। लेकिन उसके मुकाबले में एक अमीर आदमी जो चंद दिनों और चंद महीनों के अंदर पैसे के बलबूते पर ना सिर्फ अपने आप को उस मनसब के लिए तैयार कर लेता है बल्कि अपने आप को उस मनसब पर फाइज भी करवा लेता है। इमरान खान साहब ने आज तक जितनी बातें कही वो बातों की हद तक बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, वो चले गए। उन्होंने कहा मैं नौजवानों को करोड़ों नौकरियां दूंगा, नहीं दे सके, आज उल्टा लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, वो नहीं बना सके, ना बना सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं इस मुल्क से महंगाई को ख़त्म करूंगा, वो नहीं कर सके, बल्कि महंगाई जो है वो उल्टा दुगनी तिगनी हो चुकी है। एक चीज़ इमरान खान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, एक और ख़ूबसूरत बात कही थी और वो बात ये थी, उन्होंने कहा था कि जब मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनूँगा तो इस मुल्क के अंदर मेरिट का बोलबाला होगा। उन्होंने एक्सप्लिसिटली एक चीज़ कही थी, उन्होंने कहा था कि एक क्लर्क तक की भर्ती के लिए मेरिट का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि एक रियासत का वज़ीर आज़म मुंतखब होने जा रहा है, तो उसका तरीक़ेकार क्या है, उसका मेरिट क्या है? उसका मेरिट यही है कि उसके पास पैसा है। तो अगर हम वाकई में पाकिस्तान के साथ, कश्मीर के अवाम के साथ मुखलिस हैं तो हमें अपने कोलो फेल में बैलेंस लाना होगा। एक चीज़ मैं वाज़े करता चलूँ कि ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि पैसे के ज़ोर पर यहाँ सियासत होती है, पैसे के ज़ोर पर लोग मनसबों पर फाइज होते हैं और पैसे के ज़ोर पर लोग मुंतखब होते हैं, तो ये चीज़ पहले भी चली आती आ रही है। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के दौर की बात नहीं है, बल्कि पहले भी यही चीज़ें होती रही हैं। इमरान खान साहब पे हम इसलिए ज़्यादा बात करते हैं कि इमरान खान साहब ख़ुद को क्लेम करते थे कि वो एक रवायती सियासतदानों से हटके हैं और वो कुछ मुख्तलिफ करने जा रहे हैं। लेकिन आज हम जब देखते हैं तो हमें कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखाई देता, बल्कि उल्टा बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। तो अगर हम पाकिस्तान के साथ वाकई में मुखलिस हैं तो हमें अपनी रविश को, हमें अपनी आदतों को, हमें अपनी कोल और फेल को बैलेंस करना होगा। नाज़रीन, एक और चीज़, हम हमेशा हुक्मरानों को ब्लेम करते हैं, तो इस सिनेरियो में जो मैं कश्मीर के हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी अवाम की भी है। अगर सरदार तनवीर इलियास खान को अवाम, वहाँ हल्के के अवाम मुंतखब ना करते तो वह आज इस दौड़ में ही ना होते, वज़ारत उज़्मा की दौड़ में ही ना होते। तो ये ज़िम्मेदारी अवाम पर भी आती है, क्योंकि हम जब बात करते हैं, हम ब्लेम करते हैं तो हम सिर्फ हुकूमत को करते हैं। तो ये ज़िम्मेदारी आपकी भी है और हुकूमत की भी है। इसलिए अगर वाकई में हमने पाकिस्तान को बदलना है, वाकई में हमने कश्मीर को बदलना है, कश्मीर की तकदीर को बदलना है, कश्मीर के अंदर हमने तरक्की को देखना है, तो हमें अपनी रविश को, हमें अपने वे ऑफ पॉलिटिक्स को बदलना होगा। बहुत शुक्रिया।